अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सिर हुसैन शाह। तो आज मैं आपको हमारा जो प्रोजेक्ट है राहत हाइट्स 2 ग्रैंड सिटी कारिया में उसके बारे में थोड़ा अपडेट करना चाहता हूँ। तो मेरा इट्स लॉन्ग दैट आई हैव नॉट गिवन एनी अपडेट ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि राहत हाइट्स 2 ग्रैंड सिटी खारिया में है। और ग्रैंड सिटी खारिया के साथ ग्रैंड सिटी इज़ लोकेटेड अमंग दोज 4 सोसाइटीज़। वहाँ पे ग्रैंड सिटी खारिया है, न्यू मेट्रो सिटी है, सिटी हाउसिंग है और बराक सिटी है। तो ग्रैंड सिटी इज़ अ वेल डेवलप्ड सोसाइटी। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटी इन दैट रीजन। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी डेवलप्ड सोसाइटी है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रैंड सिटी के गेट से जब आप एंटर होते हैं तो अराउंड 800 मीटर्स आपका फर्स्ट जो राउंड अबाउट मेन राउंड अबाउट है उसके राइट पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो राहत हाइट्स 2 ही है, वो जो बन रही है। और इसकी ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके हमने ऑलरेडी 8 स्टोरीज़ कंप्लीट कर दी हैं, 8 फ्लोर्स उसके स्लैब्स कंप्लीट हो गई हैं। तो नाइन्थ जो है इट्स गेटिंग रेडी एंड ऑलरेडी शटरिंग वगैरह हो गई है और इसका इंशाल्लाह फ्यू डेज़ में वो 9th स्लैब भी कंप्लीट हो जाएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट विद इन 1 मंथ होपफुली 1 to मतलब 45 डेज़ तो 10th स्लैब विल बी कंप्लीटेड एज वेल। तो ये तो आपको बताना था कि वहाँ पे लोकेशन कौन सी है जिसकी में ये राहत हाइट्स 2 है। तो इसकी ग्रैंड सिटी में जो हमने इसकी बिल्डिंग की एंट्री बनाई है, जो एंट्रेंस बनाई है, वो पार्क के बिल्कुल सामने है। तो आप बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो सामने ग्रीन लश पार्क है विच इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल। और वहाँ पे सारी फैमिलीज़ आती हैं, शाम को लोग वहाँ पे वॉक भी करते हैं, खेलते हैं, वो फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं। तो ये पार्क में उसकी एंट्री हमने उसकी एंट्रेंस बनाई है। फिर रिसेप्शन एरिया के पीछे एक अच्छी बड़ी प्रॉपर ब्रांडेड लिफ्ट लग रही है, वो होगी। फिर इसमें एमरजेंसी स्टेयर्स हैं और नॉर्मल स्टेयर्स भी बनाई है हमने। फिर इसका ये एक और पॉइंट आपको बताऊं कि इसमें हमारे बहुत बड़ी खुले कॉरिडोर्स हमने रखे हैं, 8 फुट के वाइड कॉरिडोर्स हैं। तो जो कि नॉर्मली लोग छोटी बिल्डिंगों में आप देखेंगे 3-4 फुट के, 4 फुट के मैक्सिमम होंगे, लेकिन हमने 8 फुट के बड़े बड़े कॉरिडोर्स रखे हैं हर फ्लोर पे। और फिर एक और चीज़ ये है एडिशनल जो कि इस रीजन में इस एरिया में कम हुआ होगा, वो हमने हर फ्लोर पे गार्बेज शूट्स बनाए हैं। लोग नॉर्मली गार्बेज हाथ में पकड़ते हैं, लिफ्ट में जाते हैं या स्टेयर्स पे जाते हैं और नीचे वो गंदी चीज़ें नीचे भी गिरती जाती हैं। तो वो हमने वो एक गार्बेज शूट बनाया कि एवरी वन विल गो टू द गार्बेज शूट एंड पुट द योर गार्बेज इन दैट गार्बेज शूट एंड इट विल गो डाउन इन द डस्टबिन। दैट डस्टबिन विल बी प्लग्ड आउट बाय अ ट्रक। सो इस तरह वो कचरा वगैरह ये उसकी क्लीनिंग को हमने जेन में रखा है, वो मैनेजेबल है ताकि वो कोई ऐसी गंदगी वहाँ पे ना फैले, स्मेल ना हो और लोगों को ऊपर नीचे अपने सिर्फ गार्बेज फेंकने के लिए आना जाना ना पड़े। और जैसे मैंने बताया 10 स्टोरी बिल्डिंग है, लोअर ग्राउंड और ग्राउंड पे शॉप्स हैं। माशाल्लाह हमने वो बड़ी अच्छी प्रॉपर ब्रांड्स को जेन में रखते हुए शॉप्स बनाई हैं जिनमें ट्राई रूम भी होगा, जिसमें वाशरूम भी होगा। तो बड़ी शॉप्स हैं। इट्स ऑलरेडी मेड मीन्स वी आर डन द पार्टीशन, स्टार्टेड द पार्टीशन एज वेल ऑफ शॉप्स। और उसके ऊपर एक मेज़ानाइन फ्लोर पे ऑफिसेज का फ्लोर है, फिर 2 फ्लोर 1 बेडरूम के हैं और फिर 4 फ्लोर ऊपर हैं जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स के हैं। और इंशाल्लाह इसके टॉप पे हम प्लान करें एक अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे जो इस एरिया का सबसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। इंशाल्लाह लोग आएंगे, वहाँ पे पार्किंग इज़ एम्पल पार्किंग आउटसाइड। तो the people will go upstairs and enjoy the high rooftop restaurants। तो वो भी इंशाल्लाह इसी बिल्डिंग का एक पार्ट हमने बनाया। और वो बिल्डिंग उसमें आप और भी जैसे फीचर्स आपको ये बताऊं कि इसमें हम स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम और वहाँ पे वैसे भी सिक्योरिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बालकनीज़ हैं
और इसमें हमने ग्लास का एलिवेशन में बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। आप एलिवेशन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और वो कोई उस साइड पे, इस जगह पे कोई इस तरह की बिल्डिंग इस तरह के अच्छे एलिवेशन के साथ नहीं बनी हुई। तो हमने हर तरह से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ख्याल रखा कि जो लोग वहाँ पे रहें वो एक अच्छी लिविंग इंजॉय करें। और हमारे पास कुछ, मेरा ख्याल है अभी भी शायद यूनिट्स होंगे फॉर बुकिंग, तो वो भी मैं आपको इनवाइट करूँगा। ज़रूर आप उसमें इन्वेस्ट करें। आपको इंशाल्लाह इसमें अच्छा रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी और एक अच्छी लिविंग भी मिलेगी। जो आप लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे इसकी अकोमोडेशन को। और सेकेंडली द लास्ट पार्ट इज़ कि इसमें रेट्स बहुत अच्छे हैं। फिर हमें इसको 2.5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे रहे हैं और बुकिंग होती है। बुकिंग के साथ आप 2.5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट आराम से उसकी पेमेंट्स कर सकते हैं। और बिल्डिंग ऑलरेडी 8 फ्लोर कंप्लीट हो गई है, सिर्फ 2 फ्लोर्स रह गए हैं इसके। और इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द डिलीवर भी करेंगे और हैंड ओवर करेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप इंशाल्लाह इस तरह की बिल्डिंग आप देखेंगे उस एरिया में नहीं है, तो आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी ज़रूर ज़हन में रखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है ये। तो आपको एक्चुअली आई विल बी थैंकफुल टू एवरीवन, to our customers, investors and friends who have invested, and I invite all the Pakistanis, especially the overseas Pakistani जो इस रीजन, इस एरिया से बिलोंग करते हैं, खारियाँ, जेलम, दीना, मीरपुर, गुजरात, उनसे कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इस एरिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है और आपको इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वाला और लिविंग वाला प्रोजेक्ट मिलेगा। Once again, thank you very much. Allah Hafiz.